जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से यहां पर मैं आपको आपके प्री के सिलेबस के कुछ ऐसे तथ्य दिखाने जा रहा हूं जो बिल्कुल अनुद्घाटित हैं, जो आपके ध्यान में नहीं आते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं शॉर्ट में वो डिलीट करते हुए इसको शॉर्ट में आपको ऑथेंटिक दिखाता चल रहा हूं। ये एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 6/217 CSP है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन है IAS का। इस विज्ञापन में जब आप आगे चलेंगे, मैं आपको प्री का सिलेबस दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा ऑथेंटिक और कुछ नहीं हो सकता। इसमें आप जब आगे चलते हैं, ये PDF फाइल है, ये मेरे तमाम फेसबुक के पेजेस पर ग्रुप्स में पड़ी हुई। अगर आपको नहीं मिलती तो मेरा इसमें कोई वश नहीं है। ये नेट पे बड़े आराम से अवेलेबल है, सभी के लिए उपलब्ध है, इसको आपको देखना चाहिए। अब जरा देखिए आप सिलेबस, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है ये। इसी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में आगे आपको मिलेगा सिलेबस। पहले मैं प्री की बात कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग बिना देखे, अगर मान लीजिए मेरे पास पढ़ने आते हैं और मैं आपको खाली रीजनिंग मैथ्स पढ़ा के छुट्टी कर दूं, तो इससे बड़ी ठगी मैं आपके साथ और कुछ नहीं कर सकता। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप पूछते हैं हम आज हुसैन की कौन सी किताब खरीद लें? भैया फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये सोशल ज्योग्राफी अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एड का ही पार्ट होता है, पॉलिटी कहते भी हैं उसी को। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज। पब्लिक पॉलिसी दिखाऊंगा आपको मैं दिखाऊंगा सोशल ज्योग्राफी, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बहुत साफ लिखा है, और जनरल साइंस। सेकेंड पेपर, इट इज नॉट रीजनिंग एंड मैथ्स ओनली, कैपिटल ONLY, ओनली नहीं है ये, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े पैसेजेस, 3-3 पैराग्राफ के पैसेजेस, उनको शॉर्ट में समझ लेना और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, जैसे जिसको आप अनसीन पैसेज कहते रहे हैं वो। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, पब्लिक एड का टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये बस इतना ही रीजनिंग है यहाँ पर। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पूरा पब्लिक एड का टॉपिक है। जनरल मेंटल एबिलिटी। और मैथ्स कितना है महोदय? बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, कोई बीजगणित, कोई रेखागणित, कोई अलजेब्रा, कोई कुछ भी नहीं है। 10th लेवल का केवल बेसिक न्यूमरेसी है, यानी अरिथमेटिक है, केवल अंक गणित में केवल नंबर सिस्टम है खाली, और कुछ नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन है, ग्राफ चार्ट टेबल वगैरह 10th लेवल का है खाली, ये इतना लिखा हुआ है। अब यहां पर रुक के आप देखिए कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्या बताने जा रहा हूं। सिलेबस में आपने देख लिया, कम से कम आपने एक ऑथेंटिक सिलेबस देख लिया। ऐसा नहीं मैं घर से बना लाया कि मैंने छाप दिया अपने प्रेस में। ये PDF फाइल है और आपको सीधी ओरिजिनल दिखाई दे रही है, डाउनलोड की हुई। कहां से डाउनलोडेड है? यूपीएससी की वेबसाइट से है। इसके अंदर आपने अभी अभी देखा था सोशल ज्योग्राफी है, पब्लिक पॉलिसी। आप जरा देख लीजिए, 1 मिनट को इनको भी देख लीजिए, आपके भ्रम दूर हो जाने चाहिए। आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता चलना चाहिए। सोशल ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक भूगोल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सामाजिक भूगोल की एक पुस्तक है, इसकी मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूं, इससे आपको पता चल जाए। मेरा कोई इरादा किसी पुस्तक को प्रमोट करने का नहीं होता, क्योंकि इस पुस्तक के अलावा हिंदी में कोई पुस्तक नहीं है, और इंग्लिश में सोशल ज्योग्राफी की कोई ढंग की बुक्स नहीं है। अभी वो भी दिखा दूंगा जो है। आप एक बार को देखिए तो सामाजिक भूगोल क्या होता है। दिस इज नॉट ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सामाजिक भूगोल, अर्थ, विषय, क्षेत्र और उद्देश्य, बाकी आप देखते चलिए। सामाजिक भूगोल, प्रकृति एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। सामाजिक भूगोल का विकास, इंग्लिश में भी लिखा दिख रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोशल ज्योग्राफी। पारिस्थितिक उपागम होता है इकोलॉजिकल अप्रोच, ये स्पेशल अप्रोच है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है, बिहेवियरल अप्रोच है। ये सोशल थिंकर्स, ये सोशलॉजी नहीं है तो क्या है? ये आपके GS के फर्स्ट पेपर में रखा हुआ है सामाजिक भूगोल। आपने अभी प्रूफ देख लिया है। मैक्स वेबर की थ्योरीज हैं, जॉर्ज सिमेल की हैं, कार्ल मार्क्स की हैं, महात्मा गांधी की हैं। इसके अलावा और बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन, समाज की परिभाषा,
सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजाति, संसार की मानव प्रजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, जनसंख्या की समस्याएं। थर्ड पार्ट है इसका सोशियोलॉजी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति, सामाजिक उद्गम स्थल, कल्चरल हर्ट्स, कल्चरल डिफ्यूजन, रिलीजियन, लैंग्वेज, कल्चरल रियल्म, सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल रीजन, सांस्कृतिक प्रदेश, समाज और पर्यावरण, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, स्वरूप, मैन्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन, डिस्पर्सल, सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग, ह्यूमन डेवलपमेंट, Indian society in historical perspective, traditional Hindu social organization, human races in India, religious and linguistic groups of India, backward and scheduled castes, tribes of India, status of women in India, social changes in India, population of India, human development in India, social planning in India. इतनी चीजें इसमें हैं, आप देख रहे हैं 600 पेजेस हैं करीब करीब। DS मौर्य की बुक है ये, हिंदी में। इस बुक में आप देख रहे हैं ये केवल एक लाइन लिखी हुई है आपके में, एक शब्द लिखा हुआ है सामाजिक भूगोल, आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या पढ़ना है। आप अगर मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये सब आपको पढ़ाऊं, मैं पढ़ाता हूं। और अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं जो लोग, उनका ये अधिकार है कि वो ये सब मुझसे पढ़ें, पूरा राइट है आपका। अगर आप पढ़ते हैं, आपने प्री में एडमिशन लिया है तो प्री में ये सब आपको पढ़ाया जाना चाहिए। इट इज योर राइट कि आपको ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। फिर से सिलेबस पर आइए। यूपीएससी से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस क्या बता रहा है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। चलिए गवर्नेंस बताते हैं आपको क्या है, जरा देख लीजिए गवर्नेंस क्या है। ठीक है, गवर्नेंस एम लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है गवर्नेंस की। मैं कोई बात यूं ही नहीं कहता, हर बात सरकारी अधिकारी रहा हूं तो हर बात का प्रमाण होता है। ये एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक है, गवर्नेंस इन इंडिया, गवर्नेंस इंडिया। देख रहे हैं आप, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। जरा देखिए क्या क्या है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कंटेंट अंदर की मैं नहीं पढ़ूंगा, लगभग आप सभी लोगों के पास होती है ये किताब। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें क्या पब्लिक एड नहीं है भाई? पिछली बार जो था वो सब सोशियोलॉजी था, ये सारा पब्लिक एड है। पब्लिक एड नहीं है तो ये क्या है? जूलॉजी है, बॉटनी है, पाली भाषा है, संस्कृत है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। ये क्या है बताइए? देखिए सीधी सी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि होता कमीशन की रिपोर्ट के बाद, वाई के अलग कमेटी की रिपोर्ट के बाद, एआरसी की रिपोर्ट के बाद ये तय हो गया है कि आईएएस पीसीएस जो चुने जाएंगे वो एक्सपर्ट्स की भांति चुने जाएंगे। कैसे एक्सपर्ट? जिन्हें भविष्य में प्रशासन करना है, जिन्हें समाज सेवा करना है। तो सरकार का इरादा, पब्लिक सर्विस कमीशन का इरादा ये था कि वो सब्जेक्ट एलिमिनेट कर दे, लेकिन कोचिंग्स के दबाव में आकर वो सब्जेक्ट एलिमिनेट नहीं कर पाए और एक सब्जेक्ट फिर भी उन्हें रखना पड़ गया। तो सरकार को काम कराना आता है, सरकार को आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन तो आता ही है, लोक प्रशासन की परिभाषा यही है। तो सरकार ने कहा ठीक है बेटा, तुम जो है एक सब्जेक्ट खत्म करवा लो, लेकिन हम तो पूछ के रहेंगे तुमसे, तुम प्रशासन में जा रहे हो, देखें तुम बच के कैसे निकलते हो प्रशासन से। तो प्रशासन के टॉपिक उठा के जीएस में डाल दिए। पेपर इसमें क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी का ही मैं दिखा रहा हूं, अभी मेंस के एनालिसिस तो अगले वीडियो में करूंगा। आपके प्रिलिमिनरी के फर्स्ट पेपर के अंदर दिखा रहा हूं मैं, ये गवर्नेंस है। इसके अंदर उन्होंने जो कुछ भर दिया है पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट्स एंड इश्यूज, राइट्स कमीशंस। इसके बाद देखिए ऑटोनॉमस बॉडीज, कंटेम्परेरी इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल पॉलिसीज, इतनी सारी पॉलिसीज, 15 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 13 फाइनेंस कमीशन, लोकल बॉडीज, सच्चर कमेटी, रेगुलेटरी बॉडीज। कितनी सारी बॉडीज हैं रेगुलेटरी बॉडीज? सारी रेगुलेटरी बॉडीज,
और इसके बाद ये सब देखिए कमेटीज हैं, सोली सोराब जी कमेटी है, सेकंड ARC है, 6 पे कमीशन है, लिस्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन है, एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, ये सब सारी दी हुई है। तो इसको देख के आपको नहीं लग रहा कि पब्लिक एड आपके लिए बेटर ऑप्शन है? आप कहिए कि मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आपने प्रशासन भी तो नहीं किया पहले कभी? आप लोग प्रशासन में रहे पहले? आप कलेक्टर थे पहले क्या? बचपन से आप कलेक्टर ही थे क्या? क्यों बनने जा रहे हैं? जब आप CA बनना चाहते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, तब तो आप बड़े आराम से पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन दे दिया गया है, चूंकि चला आ रहा है पुराने जमाने से, कि आप जो है एग्रीकल्चर ले लो, कि आप फिजिक्स ले लो, कि केमिस्ट्री ले लो। ठीक है, मेरा काम आपको समझाना है, आपको नहीं समझ में आता है, आई कांट हेल्प इट। ये पूरा कंपलसरी पेपर रखा हुआ है, और ये जब कंपलसरी पेपर रखा है तो ये तो आएगा एग्जाम में। ये सारा का सारा पब्लिक एड भरा पड़ा है, क्या ये आप पढ़ोगे नहीं? ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको एनालाइज किया था सोशल ज्योग्राफी, जिसमें कि सोशलॉजी भरी पड़ी है। अब मैंने एनालाइज किया आपको अभी ये चीजें। अब जरा फिर से सिलेबस पे आइए, आप देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये वाला इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सारा का सारा सोशलॉजी है। सोशलॉजी मेंस के सिलेबस में जाइए और इसको देख लीजिए। ये जो इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा है, ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सारा का सारा जरा पब्लिक एड की किताबें उठाइए और देखिए कि उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब है या नहीं? सारा का सारा भरा पड़ा है, सब उसके अंदर पूरा पूरा है। अब जरा आइए पब्लिक पॉलिसी पर। अब मैं आपको पब्लिक पॉलिसी दिखाने जा रहा हूं। पब्लिक पॉलिसी आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी। जरा सा लिखा है पब्लिक पॉलिसी, जरा सा निगाह कर लीजिए एक बार कि पब्लिक पॉलिसी क्या है। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको पब्लिक पॉलिसी क्या है। लोक नीति, सूत्रीकरण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, लेखक R.K. सप्रू। R.K. सप्रू की बुक है ये। इस बुक की मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूं। लोक नीति सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, इंग्लिश में नहीं है वो। लोक नीति सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, ये सब मैं देता हूं सॉफ्ट कॉपी में अपने स्टूडेंट्स को, यहां पर बाहर नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, यूट्यूब के लिए अवेलेबल नहीं है। तो नीति विज्ञान, ऐतिहासिक अनुक्रम, नीति विज्ञान एक समीक्षा, नीति विश्लेषण, नीति विश्लेषण के लिए प्रतिमान, नीति निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत बल, आधिकारिक नीति निर्माता, भारत में नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन को उपागम, नीति मूल्यांकन, पॉलिसी एवोल्यूशन एंड उसके जो नीति प्रभाव के उपागम, जो उसके अप्रोचेस हैं, नीति परिवर्तन, जनसंख्या नीति, और भारत में स्वास्थ्य सेवा नीति, प्रशासन, सभी नीतियां आती हैं इसमें। भारत में पर्यावरण नीति और राजनीति, राष्ट्रीय नीति निर्माण और वैश्वीकरण। देख रहे हैं आप 400 पेजेस हैं इसके अंदर। ये पेज यहां पे दिखा नहीं आपको, 400 पेजेस हैं लगभग। ये पब्लिक पॉलिसी है जो आपने एक लाइन में देख ली। चलो अभी वीडियो का साइज है कि हम आपको मेंस भी दिखा सकते हैं, तो जरा देख लो, वो भी देख लो। मेंस जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर इंडियन, बाकी से मतलब नहीं, मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा उसको आप समझिए पहले, आप देखते चलिए। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डायवर्सिटी ऑफ इंडिया, सोशलॉजी का टॉपिक है। रोल ऑफ विमेन, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये मैं आपको विज्ञापन दिखा रहा हूं यूपीएससी का, जो इस साल का एड है, 2017 का IAS का एड है, वो दिखा रहा हूं। ये सब सोशलॉजी नहीं है तो क्या है? सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारा का सारा सोशलॉजी है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, पाली भाषा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, ये अलग चला गया। इंपॉर्टेंस जियो फिजिकल फिनोमेना वगैरह, इनको छोड़िए। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ जो है इसके पेज में। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, वही चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये फर्स्ट पेपर चल रहा है, ये आ गया जनरल स्टडीज सेकंड, गवर्नेंस, फिर से आ गई गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा है। कहां भाई प्री और मेंस में डिसाइड करोगे? जब आप खाली प्री के लिए एडमिशन लेते हैं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि संविधान आपको प्री के लिए पढ़ाएगा कि मेंस के लिए पढ़ाएगा? संविधान तो संविधान होता है, आप संविधान पढ़ेंगे, चाहे प्री का एग्जाम दो, चाहे मेंस दो, चाहे यूपी दो, चाहे MP दो, चाहे राजस्थान दो, संविधान संविधान। Indian Constitution, functions and responsibility of union and states, issues and challenges pertaining to the federal structure,
संविधान से रिलेटेड हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, पॉलिटिकल साइंस से गवर्न होता है। और कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्रीज, कुछ कंट्रीज से अलग से गवर्न करना। लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 6वां चैप्टर देख लीजिए, 4 देश तो उसी में दिए हुए, मैं तो यहाँ पर 8-10 देश पढ़ाता हूँ कम से कम। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद सम ऑफ अदर कंट्रीज। Parliament and state legislatures structure functioning, structure, organization and function of executive and judiciary ministry। ये संविधान, ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर्स तो देखिए एक बार को। प्रेशर ग्रुप्स, सोशियोलॉजी है ये। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक एक्ट 3-4 एक्ट भी रखे हुए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पब्लिक एक्ट की पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अभी गवर्नेंस में आप देख चुके हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह वगैरह। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएसजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, सोशियोलॉजी है पूरा। वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, ये जो है वेलफेयर स्कीम्स है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, अभी अभी प्री एग्जाम में आपने देखा ना, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, भूख और गरीबी संबंधित इश्यू। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स। कोई बता दे मुझे, ये पब्लिक एड नहीं है तो क्या है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, अब ये सिविल सर्विसेज साफ साफ लिखा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि पब्लिक एड नहीं है तो भगवान ही मालिक है आपका। और अगर ये सिलेबस अब तक आपने नहीं देखा तो भी भगवान ही मालिक है आपका। इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन है। आगे पेपर 4 यानी कि पेपर 3 जनरल स्टडी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इकोनॉमी वगैरह, इनको आगे चलते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग, ये पूरी बजटिंग जितनी भी है, दिस इज ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर क्रॉप्स इश्यूड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फार्म सब्सिडीज, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का इफेक्ट इकोनॉमी पे जब होता है पूरा, तो इसको हम सोशियोलॉजी और पब्लिक एड में मिला के पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेस, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट पब्लिक एड का 14वां चैप्टर है, सेकंड पेपर का। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, सोशियोलॉजी है पूरा। अब देखिए दूसरी तरफ, एथिक्स, इंटेग्रिटी। अब इसमें आपको कहां पे और कोई सब्जेक्ट मिलेगा? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। ये पब्लिक रिलेशनशिप किससे होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनकल्केटिंग वैल्यूज। एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है, ध्यान से सुनिएगा, जो आगे मैं एप्टीट्यूड के बारे में कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनिए। एटीट्यूड में कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सोशल साइकोलॉजी है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ये समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान है। एप्टीट्यूड, जो आप लोग समझते हैं कि एप्टीट्यूड माने रीजनिंग मैथ्स, धड़ से बोल देते हैं, कोई भी पूछे एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड माने रीजनिंग मैथ्स, ये नहीं है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, क्या क्या होता है एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट का? इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। ये कहलाता है सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड, इसी का टेस्ट होता है आपका। रीजनिंग मैथ्स तो इसलिए टेस्ट होता है, देखें क्लरिकल वाले लोग तो नहीं आ गए, आ गए तो निकाल बाहर करो उन्हें। इमोशनल इंटेलिजेंस, देयर यूटिलिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। भैया 2-2 बार लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, तब भी आप जो है पाली भाषा संस्कृत भाषा पढ़ने में लगे हुए हैं, फिलोसफी पढ़ने में लगे हैं, तब भी आप जो है जियोलॉजी, बॉटनी और इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं। सोचो क्या कर सकते हैं हम भाई, समझाना हमारा काम। विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है, क्या किया जाए लोगों की। कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू, फिर लिखा है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू। अब पब्लिक सिविल सर्विस लिखा है, फिर भी आपको न लगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम क्या करें, चलो उन्होंने आगे लिख दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब तो कहोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे फिर लिखा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह 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 सब कुछ सारा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर गवर्नेंस आ गया, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और क्या करोगे भाई? अभी आपने देखा था कि ऊपर लिखा था इंटेग्रिटी, देखा था कि नहीं? ऊपर आपको इंटेग्रिटी लिखा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला।
अभी अभी ऊपर यहाँ पे इसमें आपने देखा था इंटेग्रिटी लिखा हुआ है। ये सब जितना भी है सिलेबस, इसके अंदर आपको मिलता है इंटेग्रिटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये सब लिखा मिलता है ना। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं स्टेटस प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास इन गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, ये सारा देखते चलते हैं। फिर आता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अब प्रोबिटी लिखा हुआ, गूगल मीनिंग सर्च करो, प्रोबिटी का मतलब इंटेग्रिटी लिखा है। अब प्रोबिटी का मतलब अगर इंटेग्रिटी है तो दो जगह क्यों लिखा है सिलेबस में? इंटेग्रिटी भी है सिलेबस में, प्रोबिटी भी है, दोनों का डिफरेंस मैंने एक वीडियो में पूछा तो कोई नहीं बता पाया, आप नहीं बता पाएंगे। इसको केवल एक गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई जज या कोई वकील ही बता सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला, वही बता पाए। केस स्टडीज इन अबव इश्यूज, भाई केस स्टडी तो फिर उसी को पता है जिसने केस किए हैं, जिसने प्रशासन किया है उसी को पता है। देखिए यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो होता है। और ये कंपलसरी पेपर दिखा रहा हूं मैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस नहीं दिखा रहा हूं, ये कंपलसरी पेपर है। इसमें जब केस स्टडीज और अबव इश्यूज दिखाए जाएंगे तो ये केस स्टडीज आपको कौन बताएगा? किताबों में कंपनियों की केस स्टडी लिखी है, तमाम किताबों में प्रिंसिपल लोगों ने लिख रखी है, वो केवल आप एक महाविद्यालय में पोस्टेड हैं। यार ये महाविद्यालय क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये महाविद्यालय के लिए नहीं आ रहा। महाविद्यालय में रहना था तो हम यहाँ क्यों ये इतना सिलेबस पढ़ने में लगे हुए भैया? फिर तो वही टीचर भले थे, महाविद्यालय से ही तो निकलना था, आईएएस बनना था, पीसीएस बनना था। आप जो है केस स्टडी दे रहे हो महाविद्यालय की। आपके प्रधानाचार्य ये कहते हैं, आपके प्रधानाचार्य कौन सा क्वेश्चन आया प्रधानाचार्य पे बताइए जरा, पिछले पेपर उठा के देखिए कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तमाम किताबों में भरा पड़ा है। कोई किताबें जो है कंपनी के एमबीए लोग लिख रहे हैं, तो वो लोग लिखते हैं कि आपकी कंपनी में ये होता है, आपकी कंपनी में। प्रशासन तो पता ही नहीं है किसी को कि प्रशासन क्या होता है, पता ही नहीं। ये तो आपको सोचना है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि पब्लिक एड सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपलसरी पेपर है महाराज। ये कंपलसरी पेपर पढ़ने के लिए आपके अंदर प्रशासनिक बुद्धि होनी चाहिए। ये प्रशासनिक बुद्धि कौन बताएगा? वही बताने के लिए मैंने बीड़ा उठाया हुआ है। आप ध्यान से सुनते नहीं, पिछले वीडियो आप देखते नहीं, आप ध्यान से सुनते नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि आपकी बुद्धि में विकसित करना चाहता हूं प्रशासनिक, फिर भी आप पूछते हैं सर कौन सा सब्जेक्ट लें। देखिए आईएएस के लिए पब्लिक एड सोशियोलॉजी में से कुछ भी ले लीजिए, मैं यहां पढ़ाता हूं आईएएस के लिए पब्लिक एड, पीसीएस के लिए पब्लिक एड सोशियोलॉजी। आपकी इच्छा जो मर्जी आप ले, मेरे कहने पे आपका सिलेक्शन ना हो, आप कहेंगे गुरुजी कहने से मैंने ले लिया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, नैतिक रूप से ना कानूनी रूप से। आप जानो, आपका काम जाने, बताना मेरा काम है, मैंने एनालिसिस कर दिया। अभी अगर आपको पब्लिक एड लेने का मन नहीं है और फिर आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, तो फिर देखिए फिर ये करियर आपके लिए नहीं। अगर आपको पब्लिक एड लेने के बाद अगर पब्लिक एड समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा पब्लिक एड भरा पड़ा, ये पूरा पब्लिक एड ही तो है, जीएस मैंने जो दिखाया आपको, और फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, आपको बिल्कुल, या आप समझ में आने के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। इतनी बड़ी महान संस्था है, महान क्षेत्र है पूरा, जहां पर की कोचिंग ही कोचिंग है, जहां पर की आईएएस की फैक्ट्री है। अगर वहां पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, मेरा स्टूडेंट कोई नहीं कह सकता, ओपनली मैं यूट्यूब पर कह रहा हूं कि उसकी समझ में नहीं आता, वो फौरन यहाँ खट से कमेंट करता है गुरुजी मेरी फीस बर्बाद हो गई, मेरे समझ में आता नहीं आप जो पढ़ाते हैं। मजाल है, कोई ओपन फोरम है, कोई ये तो है नहीं मैंने उनको ब्लॉक कर रखा हो। मेरे सारे स्टूडेंट देखते हैं यहाँ, और हर एक स्टूडेंट जानता है कि उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये मेरा फर्ज है और आपका अधिकार है। आपका अधिकार है कि ये पूरा सिलेबस जीएस का कवर कराए। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं कवर कराऊं, और मेरा ये फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है, मॉरल कर्तव्य है, आर्थिक कर्तव्य है, संविदात्मक कर्तव्य है। ये मेरा एक तरह का मेरा संविदा संबंधी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्तव्य है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ, कि मैंने जिस बात के पैसे लिए हैं मैं उसके लिए आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊं। ये संबंध बहुत आवश्यक है। हम जुड़ते हैं किसी भी संस्था में फीस से जुड़ते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव दिल से भी होता है। फीस से जुड़ते हैं तो हम पूरा पढ़ाते हैं, दिल से जुड़ते हैं तो हम उसको पर्सनली केयर टेकिंग करते हैं कि बच्चे की कोई समस्या रह न जाए। क्योंकि मैंने बताया कि पुत्र पुत्रियों के समान ही मैं मानता हूं। जब अननोन को मानता हूं तो आप लोग जो यहां पढ़ते हैं वो तो नोन है, उनको तो मैं मानता ही हूं, उनके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। यहां तो एक डीपी होती है, एक आईडी होती है खाली। तो इसलिए क्या है कि आपको ये समझना चाहिए कम से कम, ये पूरा सिलेबस जबकि नेट पे अवेलेबल है और ये पूरा सिलेबस कहीं और अवेलेबल नहीं है, ये सिंपली जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है। और अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, नोटिस नंबर 6/2, इतना डाल के देखिए सीएसपी, आपको सीधा डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, मेरे सभी पेजेस पर मौजूद है। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आपको सिलेक्ट होना है। टाइम पास करना है तो आप कुछ भी करिए, फिर तो सस्ते में एडमिशन लीजिए, कहीं टाइम पास होता रहेगा आराम से। घर वाले सोचेंगे बच्चा आईएएस बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, आपको चूंकि टाइम पास करना था तो सस्ता एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छा है। तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत।
लेकिन अगर आपको सीरियसली बनना है, मेरे यहाँ जितने स्टूडेंट सीरियसली बनना चाहते हैं, तो जो सीरियसली बनना चाहते हैं तो इस सिलेबस को पूरा जो है फॉलो करें। अगर ये नहीं करें, मैंने आपको प्री भी दिखा दिया, अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, मेंस भी बता दिया, प्री मेंस दोनों मैंने ये बता दिया, होल्ड कर दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए आप यूपीपीसीएस के लिए पब्लिक एड सोशियोलॉजी पढ़ें और इसके लिए आईएएस के लिए आप पब्लिक एड ऑप्शनल लें, तो ही आपका फायदा है। मेरा ये राय है, मेरी जिम्मेदारी नहीं मेरी। मेरे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके लिए तो मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं उसको सब कुछ पढ़ाता हूँ। देखिए मैं पढ़ना सिखाता हूँ, यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा सकता। शिखर आईएएस एकेडमी के नियमों से मैं बना हुआ हूँ, तो मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा सकता। सब्जेक्ट से भटकता इसलिए हूं कि आप लोग भटकाते हैं। आप लोग जब कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं तो उनका भी जवाब देना पड़ता है, तो भटकना भी पड़ता है, तो नेचुरली वो आप ही लोग भटकाते हो, नहीं तो मैं भटकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं कोई भटका हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट हूँ, और सरकारी नौकरी में आदमी हो भी जाता है टू द पॉइंट, लेकिन आप लोग नहीं रहने देते इसलिए। तो ये सब चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैंने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से अपलोड किया है, और किसी और को ये वीडियो अपलोड करने का अधिकार वैसे कोई कर ही नहीं सकता। इसको कौन अपनी शामत बुलाएगा अपने चैनल से, इसको अपलोड करके बवाल पंगा कौन मोड़ लेगा। यहाँ तो सब कुछ साक्षात बताया जा रहा है, ये असलियत है। लोग असलियत तो बताते नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि किस चैनल ने आज दिन तक, किस चैनल ने आपको पूरा सिलेबस बताया है इतना एनालाइज करके, किसने बताया मुझे आप बता दीजिए। कौन सा चैनल आपको पब्लिक पॉलिसी पढ़ा रहा है, कौन सा चैनल आपको सोशल ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कौन सा चैनल आपको गवर्नेंस पूरी पढ़ा रहा है। आप खुद ही देख लें, समझ में आ जाए। जो पढ़ा रहा है उससे पढ़िए, आप बेटर है, डेफिनेटली आप उससे पढ़िए, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो मेरा कहना यही है। तो इसलिए कम से कम मेरा उद्देश्य समझिए, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप सफल हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।